जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक इंसान मजबूत नहीं होता। मिर्जापुर का ही डायलॉग है और गुड्डू भैया का डायलॉग तो याद ही होगा। शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। मिर्जापुर शुरू भौकाल के साथ हुआ था और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरे में थोड़ा कम और तीसरे में थोड़ा और कम मजा आया। भौकाल भले ही कायम है लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। तो चलिए बताते हैं इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। कहानी की बात करें तो मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अब भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वहीं डिम्पी और रवन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, गुड्डू भैया को जेल क्यों होता है, गोलू की हत्या हो गई है या वो जिंदा है, कालीन भैया का क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना तो पड़ेगा ही। कैसी है सीरीज, इस पे बात करें तो मिर्जापुर यानी वो सीरीज जिसका भौकाल पहले सीरीज से ही बना हुआ था, जिसका एक अलग फैन बेस है। अगर आप लोग कहीं काम करते हो और इस सीरीज को देखने के लिए छुट्टी ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, छुट्टी भी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि इस बार भौकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज को अननेसेसरी खींच खींच करके 10 एपिसोड बना दिया गया है। लगभग 10 घंटे लगेंगे पूरा एपिसोड देखने में। आपके पास कोई काम नहीं है, एकदम निठल्ले बैठे हो तो इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज में भौकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस भी कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भौकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन हैं जो मजेदार हैं लेकिन ऐसे सीन कम है। हालांकि 1-2 ऐसे सीन हैं जो आपको हिला डालेंगे। खासकर इसके 10वें एपिसोड में कालीन भैया ने जो धमाल मचाया है वही इस सीरीज की जान है। कई सीक्वेंस जरूरत से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है, वो जब जब आते हैं मजा आ जाता है। लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते थे ना। बात करें एक्टिंग की तो अली फजल ने गुड्डू भैया के किरदार में जान डाल दी है। वो जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशन भी दिखाया है। ये सीजन अली फजल के कंधों पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ किया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भौकाल दोनों कम है इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मंझे हुए एक्टर हैं, सबके कालीन भैया हैं तो उनकी एक्टिंग तो भाई कमाल की होगी ही। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वो पल पल रंग बदलती है और इन शेड्स को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। अंजुम का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक हैं। वो पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनसे उम्मीद अब बहुत ज्यादा की रहती है और यहाँ उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया का जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब धमाल मचाया है इन दोनों ने। राजेश तेलंग यानी वकील साहब को इस बार काफी स्पेस दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईसा तलवार जमी है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियांशु पेनिवली का काम भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की तो गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है, उनसे बेहतर की उम्मीद थी। मिर्जापुर जैसी सीरीज में भौकाल बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ कम हुआ और इसका वजह कहीं ना कहीं डायरेक्टर है। उन्होंने कुछ और मसाले ऐसे डालने चाहिए थे कि दर्शक बंधे रहें। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार नहीं है लेकिन मिर्जापुर के फैन हो तो देख ही सकते हो। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई इस 10 एपिसोड को देखने में और लगभग
8 से 9 घंटे मैंने इसको दिए और भाई मैं बोर हो गया। अगर लास्ट में 10वां एपिसोड अगर नहीं देखता तो शायद कुछ और मेरे मुंह से अभी निकलता, लेकिन खैर जाने दो। और मिर्ज़ापुर की नेक्स्ट सीरीज भी आएगी, यानी कि 4। इसके लास्ट में आपको ऐसा दिखाया गया है कि इसका एपिसोड भी आएगा। तो देखो अब इसके नेक्स्ट सीरीज में क्या इन सभी के द्वारा भौकाल मचाया जाता है, ये तो जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा। तो बस आज के वीडियो में यही था। उम्मीद करते हैं वीडियो देख करके आप लोगों को काफ़ी मजा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन होगा उसको भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके साथ आएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।